नमस्कार। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पे जो खुशियां हमारे देश में दिखाई जा रही हैं और जो ये एक आशा की जा रही है कि ऋषि सुनक हमारे देश को बहुत ही सहायता करेंगे और काफ़ी खुले दिल से सहायता करेंगे, ये मेरी समझ से कुछ उचित नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी उम्मीद, इतनी बड़ी आशा नहीं की जा सकती है ऋषि सुनक से। उसके कारण भी हैं। पहली बात यह है कि ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना वो इसलिए नहीं है कि ऋषि सुनक अपने स्वयं के बल पर प्रधानमंत्री बन गए हैं या चुनाव के बल पर आए हैं। ऋषि सुनक कुछ परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए, जो पहली बात है वो ये है कि सुनक तब प्रधानमंत्री बने जब ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात ये है कि ट्रस के इस्तीफे के बाद भी, ट्रस के त्यागपत्र के बाद भी सुनक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो किसी चुनावी प्रक्रिया से नहीं बनते हैं या किसी पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से नहीं बनते हैं। जो उनकी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो एक लंबी चुनावी प्रक्रिया को छोटा कर देती है और सिर्फ सांसदों तक सीमित कर लेती है, क्योंकि ऐसे समय में जब कंजर्वेटिव पार्टी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी नीचे गिर चुकी है, ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरी हुई है, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो सदस्य हैं जिन्हें टोरी कहते हैं, उनकी लोकप्रियता भी अभी बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर है। तो ऐसे समय में इनकी जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो कोई खतरा उठाना नहीं चाहती थी। वो शीघ्र चाहती थी किसी न किसी को यहाँ पे प्रधानमंत्री बिठा दिया जाए। तो ऐसे में ऋषि सुनक को तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उस पूरी चुनावी प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। तो यह कहना कि ऋषि सुनक चुन कर आए हैं, ये सर्वथा गलत है। वो एक तरीके से मनोनीत किए गए हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके बाद भी अगर मनोनीत ही किया जाना था तो इस रेस में और कौन से लोग शामिल थे और वो क्यों नहीं आए, ऋषि सुनक ही क्यों आ गए? तो इसका कारण ये है कि इनके जो पहले प्रतिद्वंद्वी थे या जो इनकी जगह पे आ सकते थे इस पार्टी से, वो थे बोरिस जॉनसन। पर चूंकि बोरिस जॉनसन अभी एक स्कैंडल में फंसे हुए हैं जिसे पार्टी गेट स्कैंडल कहते हैं और उन पे जांच चल रही है, तो कंजर्वेटिव पार्टी ये खतरा उठाना नहीं चाहती थी कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बना दे और अगले 1-2 महीने में उस जांच प्रक्रिया का जो नतीजा आए उसमें वो दोषी पाए जाएं, तो एक बार पुनः कंजर्वेटिव पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वहाँ पे फिर उसकी स्थिति खराब हो सकती है। तो ये खतरा वो उठाना नहीं चाह रही थी, इसलिए बोरिस जॉनसन इस रेस से बाहर हो गए। लेकिन ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल को अगर इस जाँचों के नतीजे ये आते हैं कि बोरिस जॉनसन निर्दोष हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ऋषि सुनक की स्थिति खराब हो सकती है और ये संभव है कि कंजर्वेटिव पार्टी फिर बोरिस जॉनसन को सामने ला खड़ा करे, क्योंकि बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता सुनक से कहीं बेहतर है, कहीं बड़ी है। एक दूसरे जो इनके सामने आ सकते थे, पेनी मॉर्डॉन्ट, जो कंजर्वेटिव पार्टी के एक लोकप्रिय नेता वो भी रहे हैं, उन्हें इसलिए सामने नहीं लाया गया क्योंकि अभी ब्रिटेन में जो एक वित्तीय संकट गहराया हुआ है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो कई सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेनी मॉर्डॉन्ट को लाना कंजर्वेटिव पार्टी के लिए उचित नहीं था, क्योंकि वो देश को अच्छा संदेश नहीं देता और इससे उस पार्टी की स्थिति एक बार पुनः खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो देश की जो वित्तीय तंत्र है, जो कैपिटल मार्केट है, उसके काफ़ी निकट माने जाते हैं। तो ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगा कि ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बना दिया जाना जनता को एक अच्छा संदेश देगा, तो इस कारण से भी ऋषि सुनक को ला दिया गया और उनके जो दूसरे प्रतिद्वंद्वी थे पेनी मॉर्डॉन्ट, उनको नहीं लाया गया। पर यह स्थिति हमेशा बनी रहे कहना कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कल को जब ये वित्तीय संकट गुजर जाएंगे तो फिर ऋषि सुनक की जो उपयोगिता है इस राजनीतिक दल कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बिल्कुल शून्य हो सकती है या कम हो सकती है और वहाँ पे फिर स्थिति बदल सकती है। दूसरी बात एक सामने आती है कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और ब्रिटेन आज भी एक ईसाई राष्ट्र है। वो भले ही संवैधानिक रूप से वो एक मोनार्की है वहाँ पे, लेकिन कुछ भी कहिए वो एक ईसाई राष्ट्र है और सुनक को आज भी एक ईसाई या क्रिश्चियन राजा के अंतर्गत या उसके नीचे ही काम करना होगा। तो
तो ये कह देना कि वो बिल्कुल खुले मन से और बिल्कुल बिना किसी बंधन के काम करेंगे और भारत के लिए, भारत के हित में काम कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, यह कहना सर्वथा गलत है। ऐसे में एक और बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जो एक विरोधी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की लोकप्रियता अभी बढ़ती जा रही है। और लेबर पार्टी जो है वो आपको हिंदू विरोधी पार्टी है, भारत विरोधी पार्टी है। तो स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में लेबर पार्टी भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर जो भी नीतियां बनेंगी उस पर वो बहुत कड़ी निगाह रखेगी और कई सारे आक्रमण करेगी उस पर, उन नीतियों पर शाब्दिक आक्रमण, वैचारिक आक्रमण करेगी। तो ऐसे में जब ऋषि सुनक ये समझते हैं कि उनकी स्वयं की स्थिति काफ़ी मजबूत और काफ़ी शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसे में वो लेबर पार्टी के निगाहों में रहते हुए खुलकर भारत का समर्थन करें, ये कुछ संभव प्रतीत नहीं होता है। एक और बात जो ऋषि सुनक के विरोध में जाती है वो है कि ऋषि सुनक देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 730 मिलियन पाउंड उनका नेटवर्थ है। तो इतने अमीर आदमी का देश का प्रधानमंत्री बनना, यह भी उनके खिलाफ जा रहा है। वो भी ऐसे समय में जब देश की पूरा का पूरा देश, पूरा ब्रिटेन ही जो है वो एक वित्तीय संकट से जूझ रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, कई सारी वित्तीय कठिनाइयों से देश के नागरिकों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में देश के एक इतने बड़े अमीर आदमी का प्रधानमंत्री बन जाना लोगों की निगाहों में खटक रहा है। यह भी उनके एक विरोध में जा रहा है, सुनक के विरोध में जा रहा है। कई सारी चर्चाएं हो भी रही हैं कि क्या सुनक का प्रधानमंत्री बनना उचित है, इतने अमीर व्यक्ति इस देश का प्रधान बनना क्या उचित है, ये सारी बातें भी चल रही हैं। एक और जो बात आती है वो ये आती है कि सुनक के बारे में कहा जाता है कि सुनक भारत के साथ जो एक फ्री ट्रेड है वैसे संबंधों को चाहते हैं, वे पक्षधर हैं। किंतु ब्रिटेन में भारत के साथ फ्री ट्रेड के विषय पे जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो बहुत इसमें नहीं। तो यह जानते हुए कि उनकी स्थिति, सुनक की स्थिति, स्वयं की स्थिति बहुत शक्तिशाली स्थिति नहीं है और वो बहुत प्रिय चुनावों को जीत नहीं आए हैं, मत किए गए हैं, ये पतियाँ फिर कभी बदती हैं। तो यह सब जानते हुए भी वो क्या देश एक भावना है फ्री ट्रेड पर जो कि बहुत ही भारत गए हैं, ये पतियाँ फिर कभी बदती हैं। तो यह सब जानते हुए भी वो क्या देश एक भावना है फ्री ट्रेड पर जो कि बहुत ही भारत के पक्ष में नहीं है, क्या खुलकर उसके विरोध में जाकर भारत की सहायता कर पाएंगे? और क्या स्वयं अपनी स्थिति को इस तरीके से कमज़ोर करेंगे देश में? कोई राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं करता और करेगा भी नहीं। इसलिए ये अच्छी बात है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। हमें प्रसन्न होना चाहिए, काफ़ी प्रसन्न होना चाहिए, किंतु आवश्यकता से अधिक आशा कर लेना कि वह अपनी ही राजनीतिक स्थिति को खतरे में डालकर भारत का समर्थन करेंगे या भारत की सहायता करेंगे, ऐसी करना मेरी समझ से बुद्धिमानी नहीं है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए आपका बहुत